Our next topic is generic stack class collections in C Sharp. चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। C Sharp generic stack एंगुलर ब्रैकेट टी। तो फ्रेंड देखिए जैसे आपके सामने हेडिंग लिखी हुई है, स्टैक के साथ लिखा हुआ है, एंगुलर ब्रैकेट के साथ टी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड हमारे पास C Sharp में दो तरह के स्टैक क्लास होती है। स्टैक क्लास दो तरह की है, एक तो होती है जेनरिक, एक होती है नॉन जेनरिक। तो फ्रेंड नॉन जेनरिक मैंने अपने ट्यूटोरियल में एक बताया है, मैंने एक वीडियो बनाई थी नॉन जेनरिक स्टैक, तो मैंने उसमें डिफाइन किया था कि नॉन जेनरिक स्टैक क्या होते हैं। आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। तो फ्रेंड आज हम स्टडी करेंगे स्टैक टी मीन्स जेनरिक। तो फ्रेंड जेनरिक क्लास की पहचान क्या होती है? जेनरिक क्लास की पहचान ये होती है कि अगर किसी क्लास के नेम के साथ में एंगुलर ब्रैकेट ऐड होता है, जैसे कि स्टैक क्लास आपको दिख रही है, इसके साथ में एंगुलर ब्रैकेट है और अंदर टी लिखा हुआ है, तो उस क्लास को हम जेनरिक बोलते हैं। किसी मेथड के नेम के साथ अगर एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो एक जेनरिक मेथड है। अगर किसी इंटरफेस के साथ अगर कोई एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो जेनरिक इंटरफेस है। तो फ्रेंड जो जेनरिक होते हैं, जेनरिक कोड वो टाइप इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी टाइप पे काम करते हैं। आप किसी भी डेटा टाइप के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको स्टडी करते हैं। द स्टैक इज बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म। तो जैसे आप जानते होंगे कि स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है, जो सबसे बाद में और सबसे पहले जाएगा। इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू नीड टू एक्सेस रिसेंटली एडिट आइटम फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि जो आइटम सबसे बाद में ऐड हुआ है उसको हम पहले फैच करें, तो उसके लिए आप स्टैक यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ यू वुड हैव यूज्ड अनडू फंक्शन व्हेन यू पास Ctrl+Z देन द लास्ट चेंजेस मेड बाय योर रिजर्व्ड। तो जैसे कि आप अगर वर्ड में काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, आप कोई एडिटर यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है और आप कहते हैं गलत हो गया, तो आप Ctrl+Z प्रेस करते हैं। तो Ctrl+Z प्रेस करते करते जो टॉप का जो स्टैक में टॉप के एलिमेंट होते हैं वो आपको दिखते चले जाते हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है फ्रेंड, डायग्राम में देखिए, पुश 1, फिर आपने पुश किया 2, फिर 3, फिर 4, तो ये सब ऊपर ऐड हो रहा है। जैसे आप किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पे प्लेट्स रखी होती हैं, एक के ऊपर एक रखी होती है, वो भी एक स्टैक का एग्जांपल है। जैसे कि जीमेल एप्लीकेशन है, उसमें मेल आती है, ऊपर आती रहती है। आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जो मैसेज आते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, जो रिसेंटली होते हैं वो सबसे ऊपर आते हैं। जो मोबाइल में मैसेज होते हैं वो भी ऐसे ही होता है, स्टैक में ऐड होते ले आते हैं, सबसे ऊपर आता है। जो सबसे नया होता है सबसे ऊपर होता है। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है स्टैक के। तो आप एप्लीकेशन यूज़ करें, उन सब एप्लीकेशंस में स्टैक यूज़ हो रहा है। जैसे कि पुश किया गया, पुश करते करते हमने सबसे ऊपर 6 है, सबसे ऊपर आएगा, सबसे बाद में आ रहा है 6 सबसे ऊपर है। अब पॉप करेंगे, पॉप मतलब रिमूव। यहाँ पे स्टैक में ऐड करने को हम पुश कहते हैं और रिमूव करने को पॉप कहते हैं। तो पॉप कर रहे हैं फ्रेंड हम, तो जैसे कि सबसे ऊपर 6 था, तो सबसे ऊपर 6 जो सबसे ऊपर एलिमेंट वो जाएगा। तो देखिए सबसे ऊपर एलिमेंट है 6, तो हम 6 को पॉप करेंगे। फिर टॉप का एलिमेंट 5 हो गया तो 5 पॉप होगा। फिर टॉप का एलिमेंट 4 है तो 4 पॉप होगा। फिर टॉप का एलिमेंट 3 है तो 3 पॉप होगा। फिर टॉप का एलिमेंट 2 है तो 2 पॉप होगा। तो फ्रेंड अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन है आपके प्रोजेक्ट में कि जो सबसे पहले आया है, जो टॉप का एलिमेंट है, वो आपको चाहिए या रिमूव करना है, तो आप स्टैक यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे स्टैक यूज़ हो रहा है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, हाउ टू इनिशियलाइज स्टैक को यूज़ कैसे करते हैं। तो स्टैक इस क्लास है, जेनरिक क्लास को स्टडी कर रहे हैं हम। तो स्टैक जेनरिक क्लास है, तो एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस एंगुलर ब्रैकेट में हमें एक डेटा टाइप पास करना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है स्टैक एंगुलर ब्रैकेट टी, तो टी का मतलब है टाइप, आप किस डेटा टाइप पे वर्क करना चाहते हैं स्टैक क्लास को लेकर के। तो स्टैक क्या है? क्लास। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उस ऑब्जेक्ट में आप किस तरह की वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे लिखा है स्टैक एंगुलर ब्रैकेट स्ट्रिंग, तो आपने यहाँ पे टी के प्लेस पे पास किया स्ट्रिंग। तो मीन्स आप चाहते हैं कि जो स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया है माई स्टैक, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रिंग को ऐड करे अपने अंदर, तो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ इंटीजर में वर्क करे, तो आप एंगुलर ब्रैकेट में इंट पास करेंगे। ठीक है फ्रेंड। और तो और आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर किसी क्लास का नेम पास किया है, तो फिर स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट उस क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर ऐड करेगा। तो ठीक है फ्रेंड, प्रैक्टिकल से करेंगे हम उसको। तो आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स देखिए फ्रेंड। जैसे प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी काउंट।
तो काउंट क्या करता है, रिटर्न्स द टोटल काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, जितने भी स्टैक के अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके रिटर्न कर देगा। जैसे 10 ऐड किए 10 रिटर्न कर देगा, 20 ऐड किए तो 20 रिटर्न कर देगा। मेथड से कुछ, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्टैक में कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा पुश मेथड। तो पुश मेथड की डेफिनेशन है इंसर्ट्स एन आइटम एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो पुश मेथड की आपसे जब आप आइटम को ऐड करेंगे तो वो टॉप पे ऐड होगा। नेक्स्ट है पीक मेथड, रिटर्न्स द टॉप आइटम फ्रॉम द स्टैक। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टैक का टॉप एलिमेंट फाइंड करना, सपोज आपके स्टैक के ऑब्जेक्ट में 1 लाख वैल्यूज हैं और आप चाहते हैं ये पता करना कि टॉप का एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप पीक मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉप मेथड। पॉप मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न्स आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव करने के लिए पॉप मेथड है, पॉप मेथड से जो टॉप का एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है कंटेन्स चेक वेदर एन आइटम एग्जिस्ट इन द स्टैक और नॉट। सपोज आपके ऑब्जेक्ट में 1 लाख वैल्यूज और आप चाहते हैं कि कोई आइटम सर्च करना कि ये एग्जिस्ट करता नहीं करता, तो आप कंटेन मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द स्टैक। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बारे में स्टैक ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज हैं वो एक ही बारे में खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए, सब रिमूव हो जाए, तो आप क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड स्टैक को प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं स्टैक का। तो हमारा टॉपिक है जेनेरिक स्टैक क्लास। तो देखिए फ्रेंड, जेनेरिक यूज़ करता हूँ मैं, जेनेरिक लिखता हूँ स्टैक। तो जेनेरिक स्टैक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। तो जेनेरिक अगर आप क्लास यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए नेम स्पेस होता है सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। ठीक है, अब यूज़ करेंगे स्टैक। तो फ्रेंड देखिए, तो जैसे ही मैंने लिखा स्टैक, तो इंटेलिजेंस में आ रहा है स्टैक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टैक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, STACK एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, अब एंगुलर ब्रैकेट देखिए डेफिनेशन आ रही है स्टैक एंगुलर ब्रैकेट T। तो T मतलब टाइप, आप किस टाइप पे वर्क करना चाहते हैं स्टैक क्लास को लेके। तो मैंने पास किया स्ट्रिंग, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू स्ट्रिंग स्टैक। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड मैं लिखा स्टैक के अंदर स्ट्रिंग पास के एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने स्ट्रिंग पास किया, तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट में आप सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग इज डेटा टाइप, तो आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड ये शुरू करते हैं। स्टैक ओबीजे डॉट ऐड करने के लिए मेथड होता है पुश। तो देखो फ्रेंड पुश मेथड की डेफिनेशन है, पुश में सेलेक्ट किया, तो जैसे ही मैंने इसकी पैरेंथेसिस ओपन की, इसमें आ रहा है स्ट्रिंग आइटम। देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है स्ट्रिंग आइटम, कि आप एक आइटम ऐड करेंगे जो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, क्योंकि हमने स्टैक में स्ट्रिंग पास किया है तो उसके पुश मेथड में स्ट्रिंग आ रहा है कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आप ऐड कीजिए। तो ऐड कर देंगे फ्रेंड। तो सपोज मैंने पास किया इंडिया, ओके, ऐसे ही और ऐड करेंगे स्टैक ओबीजे डॉट पुश श्रीलंका, तीन चार वैल्यू ऐड करते हैं, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने स्ट्रिंग टाइप ऐड कर दी है। अब मैं कोशिश करता हूँ इसमें इंटीजर पास करने की, क्या इंटीजर एक्सेप्ट करेगा ये। तो देखो फ्रेंड मैंने सोचा कि इसमें स्ट्रिंग की जगह इंटीजर ऐड कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड एरर आ गई है। अब मैंने यहाँ पे पास किया क्या स्टैक में स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग स्टैक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसे भी हम इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। अब मैंने सोचा कि इसमें इंटीजर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड एरर आ रही है, नीचे रेड कलर का सिंबल है, एरर है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू स्ट्रिंग। एरर आ रही है कि आप इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि आपने स्टैक क्लास में जो जेनेरिक स्टैक क्लास है आपने स्ट्रिंग पास किया और आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इंटीजर, तो आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हमें हटाना होगा। तो इससे क्या होता है फ्रेंड, इससे हमारा जो कोड है, जेनेरिक कोड है, वो टाइटली बाउंड हो जाता है। हमने टाइटली बाउंड बना दिया उस ऑब्जेक्ट को कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रिंग पे ही वर्क करेगा। तो इससे क्या हो गया, टाइप सेफ हो गया। अगर कोई हैकर इसे हैक भी करने की कोशिश करता है तो पहले उससे मेहनत करनी पड़ेगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट, ये किस वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने देखो फ्रेंड इंटीजर स्ट्रिंग ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ कि एक स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट इंट ऐड करे अपने अंदर, तो इंट भी ऐड करा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्टैक। हम एक काम करूँगा इंट ठीक है फ्रेंड, इंट स्टैक ओबीजे डॉट ऐड नहीं होता है फ्रेंड, पुश होता है, पुश। तो देखिए फ्रेंड, अब पहले हमने क्या पास किया था स्ट्रिंग, अब मैंने क्या पास किया इंटीजर। तो देखिए पुश मेथड की डेफिनेशन क्या थी, देखो फ्रेंड इंट आइटम, अब क्या आ रहा है इंट आइटम। अब आप इंटीजर टाइप का आइटम ऐड करेंगे। तो सपोज मैंने पास कर दिया 100, ठीक है 100, 200, 300, 400। ओके फ्रेंड, अब मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू ऐड कर दी। अब मैं कोशिश करता हूँ इसमें स्ट्रिंग पास करने की। देखिए अब मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रिंग पास करने की। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे मैंने पास किया स्टैक में इंट, तो और मैं पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग, तो एरर आ रही है। एरर है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट, कि आप स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इंट पास किया और यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड टाइप सेफ। अभी टाइप सेफ हो गया फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो हमने फ्रेंड ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें स्ट्रिंग ऐड की, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें पास की इंटीजर टाइप की वैल्यू। ओके, अब इसको प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज ऑफ स्टैक। प्रिंट करने के लिए फॉर ईच लूप यूज कर लेते हैं। फॉर ईच लूप में फ्रेंड अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टैक ओबीजे, इसमें किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की। तो हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा स्ट्रिंग आइटम इन स्टैक ओबीजे राइट लाइन आइटम। ठीक है फ्रेंड, मैं चाहता हूं कि स्टैक ओबीजे से एक एक वैल्यू आए और प्रिंट होती जाए। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉन जेनरिक में बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है। मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। अगर ये नॉन जेनरिक क्लास होती स्टैक, तो इसमें मुझे यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ता इम्प्लिसिट टाइप वैर कीवर्ड। तो वैर कीवर्ड से मैं उसको प्रिंट करता, लेकिन यहाँ पे ये जेनरिक कोड है। तो जेनरिक में जिस तरह का टाइप आपने ऐड किया उसी टाइप का आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे नीचे प्रिंट करेंगे। इंट टाइप स्टैक, इंट स्टैक। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे इंट लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में इंट स्टैक ओबीजे में जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर टाइप की हैं। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन ठीक है फ्रेंड, और प्रिंट होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसको रन करेंगे फ्रेंड। हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ऐड किया, प्रिंट किया, फिर इंटीजर टाइप की वैल्यूज को ऐड किया और प्रिंट किया।
इसको रन करेंगे। देखिए फ्रेंड, स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज ऑफ स्टैक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया। तो देखिए फ्रेंड, स्टैक है तो स्टैक में जो सबसे पहले है वो सबसे नीचे है। सबसे पहले कौन सा? इंडिया, तो इंडिया सबसे नीचे। सबसे बाद में कौन सा है? बांग्लादेश, तो बांग्लादेश सबसे ऊपर है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट है, जो सबसे बाद में आया वो सबसे ऊपर होगा। तो देखिए फ्रेंड, नीचे और सेकंड वाले में सबसे पहले 100 ऐड किया तो 100 नीचे है, और फिर बाद में सबसे बाद में 400 ऐड किया तो 400 ऊपर है। दिस इज कॉल्ड स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड, हमने वैल्यू सेट कर दी है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, बाउंड किया। स्टैक क्लास का जो ऑब्जेक्ट वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ऐड करेगा, मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ऐड कर दी है। फिर मैंने इंटीजर पास किया, तो स्ट्रिंग और इंटीजर क्या है? वैल्यू टाइप्स है, हमने वैल्यू ऐड कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि स्टैक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करें, मीन्स रेफरेंस टाइप ऐड करना चाहता हूँ मैं। मीन्स ये जो स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट है ये किसी रेफरेंस को ऐड करें, मीन्स किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड करें। तो वो भी करके देखते हैं फ्रेंड, क्या ऐसा पॉसिबल है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करे अपने अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्लास बनानी पड़ेगी। तो क्लास बनाएंगे स्टूडेंट, पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी गेट सेट। प्रॉपर्टीज बनाएंगे फ्रेंड, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, एडमिशन ईयर, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने क्लास बनाई, क्लास में प्रॉपर्टीज बनाई, पब्लिक स्ट्रिंग, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, एडमिशन ईयर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैं स्टैक क्लास के ऑब्जेक्ट में ऐड करूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? चेक करते हैं फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड, तो एक और स्टैक क्लास बनेगी, स्टैक, इसके अंदर पास करेंगे स्टूडेंट क्लास, स्टैक स्टूडेंट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू। तो देखो फ्रेंड, स्टैक क्लास में मैंने एक क्लास का नेम भी पास किया है, रेफरेंस टाइप। क्लास इज ए रेफरेंस टाइप। मैं चाहता हूँ कि जो स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये स्टैक स्टूडेंट ओबीजे, ये किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करें अपने अंदर। ठीक है फ्रेंड। तो मैंने क्या किया, स्टैक क्लास में क्लास का नेम पास किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ओके। तो फ्रेंड, सबसे पहले मुझे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसमें वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, वैल्यू ऐड करेंगे। स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू STUD 101, कुछ भी दे सकते हैं मेरी तरफ से। स्टूडेंट नेम प्रकाश 1, कोर्स नेम बीटेक CSE, एडमिशन ईयर 2017। ठीक है फ्रेंड। एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट 1, और उसे इनिशियलाइज किया है मैंने कुछ वैल्यूज से, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, एडमिशन ईयर। ऐसे ही हम 4-5 ऑब्जेक्ट बनाएंगे फ्रेंड। टू, 3, 4। नेक्स्ट है स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। यहाँ पे हम आईडी चेंज कर देंगे 2, 3, 4। प्रकाश 1 की जगह कर देंगे प्रकाश 2, मल्टीपल नेम्स प्रकाश 3, प्रकाश 4। ठीक है फ्रेंड। तो मैंने स्टूडेंट क्लास के पहले ऑब्जेक्ट बनाए,
1 2 3 4 ऑब्जेक्ट बनाए, उनको इनिशियलाइज किया वैल्यूज से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड हो जाए स्टैक क्लास के ऑब्जेक्ट में। देखिए फ्रेंड, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम कलेक्शन स्टडी कर रहे हैं तो कलेक्शन का मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो फ्रेंड, स्टैक स्टूडेंट ओबीजे, इसमें ऐड करेंगे, डॉट ऐड मतलब पुश करेंगे, पुश करेंगे। तो देखो फ्रेंड, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो मैं लिखा स्टैक स्टूडेंट ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट है, स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट है। और इसमें मैंने क्या पास किया, स्टूडेंट क्लास। तो देखो अब क्या आ रहा है इसमें, आइटम, इसमें आइटम है स्टूडेंट। ये कह रहा है कि आप मुझे दीजिए स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, आइटम होना चाहिए स्टूडेंट टाइप का, स्टूडेंट इज ए क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हम पास करेंगे स्टूडेंट 1 2 3 4 2 3 4। अब मैं इसको बिल्ड करूंगा, देखूंगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, परफेक्ट। देखो फ्रेंड क्या रहा है, बिल्ड सक्सीड, कोई एरर नहीं है। मीन्स आप एक स्टैक क्लास के अंदर आप स्टैक क्लास के ऑब्जेक्ट में किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करा सकते हैं। स्टैक क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम है स्टैक स्टूडेंट ओबीजे, इसमें मैंने ऐड किया है दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट, इस दूसरी क्लास मतलब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, परफेक्ट। अब इसको प्रिंट कराएंगे फ्रेंड, फॉर ईच। देखें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं इसमें प्रिंट कराने में। अब मुझे फैच करना है, तो अगर फैच करना है तो स्टूडेंट आइटम इन स्टैक स्टूडेंट ओबीजे। तो ये जो प्रिंट कराना है, प्रिंट क्या है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो मुझे स्टूडेंट क्लास बनाना पड़ेगा, उसका रेफरेंस वेरिएबल लेना पड़ेगा। और कलेक्शन किसके अंदर है, स्टैक स्टूडेंट ओबीजे के अंदर। इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, इससे मैं एक एक ऑब्जेक्ट देता रहूँगा, प्रिंट करता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड। कंसोल डॉट राइट लाइन, सबसे पहले प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट आईडी, आइटम डॉट स्टूडेंट आईडी, उसके बाद है स्टूडेंट नेम, आफ्टर दैट कोर्स नेम, after that admission year, एक लाइन प्रिंट कर देंगे, इसको फॉर्मेट में कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने प्रिंट कराया है स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है, उससे मैंने वैल्यूज प्रिंट कराई एक एक करके। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 1 में, इसमें स्टूडेंट आईडी भी है, स्टूडेंट नेम भी है, कोर्स नेम भी है, एडमिशन ईयर भी है। तो एक एक करके प्रिंट कराएंगे। तो मैंने फॉर लूप लगाया, स्टैक स्टूडेंट ओबीजे क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है मल्टीपल, और ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट क्लास, क्योंकि इस स्टैक क्लास के ऑब्जेक्ट के पास स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स को बिल्ड करते हैं, देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्ड सक्सीड। अब इसको रन करेंगे तो देखिए फ्रेंड, इसको मैं थोड़ा और ठीक कर देता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब देखो फ्रेंड, अब क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए, देखो फ्रेंड,
सबसे पहले हमने वैल्यू टाइप ऐड किया था, वैल्यू थी स्ट्रिंग टाइप, ऐड हो गया। फिर हमने वैल्यू टाइप ऐड किया इंटीजर वैल्यूज़। फिर हमने ऐड किया रेफरेंस टाइप, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट स्टैक क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर आ रहा है std104। std104 मैंने सबसे बाद में ऐड किया होगा, देखो ये देखिए std101 सबसे पहले ऐड किया है तो सबसे नीचे है, और std104 सबसे बाद में ऐड किया सबसे ऊपर है। तो जो सबसे बाद में ऐड होगा वो सबसे ऊपर होगा। तो देख सकते हैं आप std104 सबसे ऊपर है, स्टैक है ये। तो स्टूडेंट ID 104, उसका नेम है प्रकाश 4, कोर्स नेम दिस, एडमिशन ईयर दिस। फिर स्टूडेंट ID 103, नेम प्रकाश 3, कोर्स नेम दिस। तो देख सकते हैं आप लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो सबसे बाद में आया वो सबसे ऊपर है, दिस इज कॉल्ड स्टैक। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमने स्टैक के अंदर वैल्यू भी ऐड कराई और हमने रेफरेंस भी ऐड कराया, रेफरेंस टाइप वैल्यू टाइप दोनों ऐड कराई। मीन्स जो जेनरिक स्टैक है उसके अंदर हम वैल्यू टाइप भी ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस टाइप भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके कुछ नेक्स्ट मेथड है, पुश हमने यूज़ कर किया, पुश हमने मेथड यूज़ किया, पुश से क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है। अब हम चेक करेंगे पीक मेथड। तो पीक मेथड रिटर्न द टॉप आइटम फ्रॉम द स्टैक, तो जो टॉप का एलिमेंट है वो आपका रिटर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड सपोज आपकी स्टैक के ऑब्जेक्ट में 1 लाख वैल्यूज हैं, तो आप चाहते हैं कि ये पता करना है कि टॉप का एलिमेंट कौन सा, तो आप पीक मेथड यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड कैसे यूज़ करते हैं पीक मेथड। पीक मेथड यूज़ करने के लिए मैं यहीं पे चेक करती हूँ, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है हमारा स्टैक obj डॉट पीक। तो चेक करता हूँ इसकी डेफिनेशन, पीक मेथड पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करना है, इसका मतलब ये खुद बताएगा आपको कि टॉप एलिमेंट कौन सा है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो हम इसको प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक इज, मैं प्रिंट कराऊंगा टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक इज। जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है स्टैक का, उसमें टॉप एलिमेंट कौन सा है। तो देखो फ्रेंड प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक इज बांग्लादेश। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे बांग्लादेशी टॉप का एलिमेंट, तो उसने रिटर्न कर दिया टॉप का एलिमेंट क्या है, बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड। तो आप पीक मेथड की हेल्प से टॉप का एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है पॉप। पॉप से क्या होगा फ्रेंड, आइटम रिमूव हो जाएगा, और रिमूव कौन सा होगा, जो टॉप का आइटम होगा। तो चलिए उसको भी यूज़ करते हैं। टॉप रिमूव एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, रिमूव एलिमेंट ऑफ स्टैक। तो यहाँ पे आएगा पॉप। तो देखिए फ्रेंड पॉप, इसकी डेफिनेशन ओपन करता हूँ। तो जब मैं पॉप की डेफिनेशन ओपन कर रहा हूँ तो इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करना है, ये मेथड कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये खुद रिमूव कर देगा। और रिमूव कौन सा करेगा, टॉप का एलिमेंट। ठीक है। तो मैंने प्रिंट किया है कि कौन सा एलिमेंट रिमूव हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड टॉप का एलिमेंट कौन सा है हमारा, टॉप का एलिमेंट बांग्लादेश है, हमने अभी प्रिंट किया था। तो इसका मतलब बांग्लादेश रिमूव हो जाना चाहिए। तो रिमूव बांग्लादेश प्रिंट नहीं होगा, जब हमने ये प्रिंट किया है तो इसमें बांग्लादेश प्रिंट नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड चेक कर लेते हैं, टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक इज बांग्लादेश, रिमूव एलिमेंट ऑफ स्टैक इज बांग्लादेश, लेकिन रिमूव भी बांग्लादेश हुआ है। तो देखो प्रिंट भी नहीं हुआ है, हमने प्रिंट किया फिर स्टैक को, स्ट्रिंग वाले ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, उसमें बांग्लादेश नहीं आ रहा। तो हमारा टॉप का एलिमेंट बांग्लादेश है और रिमूव एलिमेंट भी बांग्लादेश है। ठीक है। ओके। उसके बाद आता है कंटेन्स मेथड। कंटेन्स मेथड चेक करेंगे। तो फ्रेंड अगर आपके सपोज ऑब्जेक्ट में 1 लाख वैल्यूज हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि कोई आइटम एग्जिस्ट करता नहीं करता है, तो आप कंटेन्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चेक करना चाहता हूँ आइटम एग्जिस्ट और नॉट इन स्टैक। देखो फ्रेंड इसको यूज़ करेंगे कंटेन्स मेथड। कंटेन्स मेथड की डेफिनेशन चेक करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड, कंटेन्स मेथड की डेफिनेशन में आ रहा है स्ट्रिंग आइटम। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है स्टैक को भी चाहिए स्ट्रिंग, इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो स्टैक स्ट्रिंग आइटम। तो ये कह रहा है कि मुझे आप आइटम दीजिए स्ट्रिंग टाइप का जो सर्च करना है, जिसको आप चेक करना चाहते हैं। तो फ्रेंड मैं चेक करने के लिए यहाँ पे नेम देता हूँ, यहाँ पे नेपाल या श्रीलंका दे देता हूँ कि श्रीलंका एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने श्रीलंका पास कर दिया। मैं चाहता हूँ चेक करना कि श्रीलंका एग्जिस्ट करता है नहीं करता है स्टैक में। तो फ्रेंड ये जो कंटेन्स मेथड है, ये जो कंटेन्स मेथड है, कंटेन्स मेथड बूल रिटर्न करता है। देखो डेफिनेशन में दिख रहा है आपको बूल से ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा और एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड इसको प्रिंट करते हैं, आइटम एग्जिस्ट और नॉट इन स्टैक। तो श्रीलंका एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए इसको। तो देखो फ्रेंड, आइटम एग्जिस्ट और नॉट इन स्टैक, ट्रू रिटर्न करता है, मीन्स एग्जिस्ट करता है, सॉरी। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं करता हूँ श्रीलंका 2। क्या श्रीलंका 2 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है? तो देखिए फ्रेंड, आइटम एग्जिस्ट और नॉट इन स्टैक, फॉल्स। श्रीलंका 2 एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ श्रीलंका एग्जिस्ट करता है। तो उसने क्या रिटर्न कर दिया? फॉल्स। तो अगर आपके स्टैक में बहुत सारी वैल्यूज हैं और आप चेक करना चाहते हैं किस आइटम को, तो आप कंटेन्स मेथड यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड, क्लियर मेथड क्या करता है फ्रेंड? क्लियर मेथड पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एक ही बारी में रिमूव, खाली कर देता है। मतलब अगर आप पॉप करते हैं तो पॉप से भी रिमूव होता है, जैसे हमने यहाँ पे पॉप किया तो पॉप से भी रिमूव होता है। सपोज आपके ऑब्जेक्ट में 1 लाख वैल्यूज हैं और आप पॉप मेथड यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप लगा के, वाइल लूप लगा के, तो वो टाइम कंज्यूम करेगा, मेमोरी कंज्यूम करेगा, एक एक करके रिमूव करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही बारी में पूरा ऑब्जेक्ट खाली हो जाए, तो आप क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्टैक obj डॉट क्लियर। ओके फ्रेंड, देखते हैं स्टैक obj स्ट्रिंग टाइप का है, तो जब ये खाली हो जाएगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एम्प्टी हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो देखो फ्रेंड, ये देखिए स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज ऑफ स्टैक, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इंटीजर प्रिंट हुआ है, सिर्फ स्ट्रिंग वाला प्रिंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्लियर मेथड ने पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो खाली कर दिया एक ही बारी में। तो एक ही लाइन में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट खाली हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे, इसके अलावा मेथड्स हैं आप स्टडी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जा करके एक एक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमने जेनेरिक स्टैक को स्टडी किया। तो जेनेरिक स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट वैल्यू टाइप भी ऐड कर लेता है अपने अंदर, और रेफरेंस टाइप भी ऐड कर लेता है अपने अंदर। आप वैल्यू टाइप भी ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस टाइप भी कर सकते हैं। और इसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं, सब कुछ क्लियर है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में को प्रिंट कराने के लिए मैंने स्ट्रिंग लिया और मैंने स्ट्रिंग वैल्यू ऐड की थी। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में इंट लिखा, इंट टाइप का ऑब्जेक्ट में आपने इंटीजर ऐड किया और प्रिंट कराने के लिए भी आपने इंटीजर यूज़ किया। दिस इज़ नॉट बॉक्सिंग। ओके, फिर आपने स्टूडेंट क्लास पास की, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड किया और इसके बाद आपने स्टूडेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया है प्रिंट कराने के लिए। तो इसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत फास्ट डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें टाइप सेफ है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको लास्ट का एलिमेंट पहले चाहिए, तो आप स्टैक यूज़ कर सकते हैं, वो भी जेनेरिक स्टैक। नॉन जेनेरिक आप यूज़ नहीं करेंगे। डॉटनेट के प्रोजेक्ट में हम नॉन जेनेरिक कोड यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।